नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आखिर चुनाव से पहले क्यों इतना बौखलाई हुई हैं? सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के नेताओं की बौखलाहट समय समय पर सामने आती रहती है। कभी भाजपा नेताओं के ऊपर हमला करके टीएमसी अपनी बेचैनी को बाहर निकालती है, तो कभी मीडिया के ऊपर भड़ास निकालकर। ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं का हाल खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे जैसा हो गया है। भाजपा को टारगेट करते करते अब ममता बनर्जी के सिपाहियों ने मीडिया को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बोलने की आजादी की बात करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी ने मीडिया के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद और ममता बनर्जी की चहेती महुआ मोहित्रा ने मीडिया के लिए दुई पैसा प्रेस यानी 2 पैसे का प्रेस जैसे अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। उनके इस रवैये के बाद अब मोहित्रा का विरोध हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि जब उन्हें अपने इस बयान पर माफी मांगने को कहा गया तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया और उल्टा इसका जवाब देने लगी। महुआ मोहित्रा की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों ने उनकी निंदा भी की है। इतना ही नहीं, महुआ मोहित्रा ने न सिर्फ पत्रकार के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया, बल्कि उसे कार्यक्रम से बाहर निकलने के लिए भी कहा। जब टीएमसी सांसद को पता चला कि उक्त व्यक्ति पत्रकार है, तो और ज्यादा चिल्लाते हुए उन्होंने पूछा, इस 2 पैसे के प्रेस को यहां किसने बुलाया है? ऐसे तत्वों को कार्यक्रम से निकाल बाहर करो। हमारी पार्टी के ही कुछ लोग इन्हें बंद कमरों में बैठक के लिए बुलाते हैं ताकि वो खुद को टिका देख सके। ऐसा नहीं चलेगा। मोहित्रा के इस बर्ताव पर कोलकाता प्रेस क्लब ने भी निंदा करते हुए माफी मांगने को कहा है। क्लब ने कहा है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पत्रकारिता का क्या महत्व है और इसे कैसा सम्मान मिला है, ये किसी से छिपा नहीं है। केपीसी ने कहा कि पत्रकार आज विपरीत परिस्थितियों में अपने पेशे से संबंधित कर्तव्य सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ निभा रहे हैं। पूरे विश्व में उनकी इज्जत की जाती है और महुआ मोहित्रा जैसे लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में जब टीएमसी सांसद को इस घटना के बाद लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, तो अपनी सफाई में वो कहने लगी कि जिला स्तर पर पार्टी संगठन में हुए बदलावों से नाराज टीएमसी के एक धड़े ने उक्त पत्रकार को बंद कमरे की बैठक के लिए बुलाया था। केपीसी की आलोचना के विषय में भी उनकी अकड़ दबी हुई नजर नहीं आई। उन्होंने कहा कि उसे पत्रकारों को प्रशिक्षित करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मोबाइल फोन लेकर आ जाए तो वो पत्रकार नहीं हो जाता। वो जब बंद कमरों में बैठक आयोजित करती हैं तो पार्टी कार्यकर्ताओं तक को मोबाइल फोन अंदर लेने की अनुमति नहीं देती। दरअसल गयेशपुर में बापी चटर्जी टीएमसी के जिला अध्यक्ष थे। 2019 लोकसभा चुनाव के समय इस पद पर भी वही थे। हालांकि इसके बाद उन्हें हटाकर मिंटू डे को इस पद पर बिठाया गया। फिर पार्टी में प्रशांत किशोर की एंट्री हुई और उन्होंने चटर्जी को फिर से इस पद पर बिठा दिया। इस फेरबदल के बाद मिंटू धड़ा नाराज है। इस धड़े ने चटर्जी को बाहरी बताया है, क्योंकि वो पड़ोसी कल्याणी जिले से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में 6 दिसंबर को महुआ मोहित्रा को दोनों धड़ों में सुलह करने के लिए भेजा गया। महुआ मोहित्रा का कहना है कि उक्त पत्रकार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बातचीत रिकॉर्ड कर रहा था, इसीलिए उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। वैसे तो महुआ मोहित्रा खुद को बड़ा शिक्षित मानती हैं, तो फिर उनके मुंह से इस तरह की भाषा को कैसे स्वीकार किया जा सकता है और कैसे वो इस भाषा का इस्तेमाल करने पर सफाई भी पेश कर सकती हैं? महुआ मोहित्रा इतना होने के बाद भी नहीं रुकी। इस विवाद के बाद उन्होंने एक मीम भी ट्वीट किया। इसमें एक तरफ 2 पैसे के सिक्के की तस्वीर है और इसके साथ तंज कसने जैसा कैप्शन लिखते हुए माफी मांगी है। जो महुआ मोहित्रा संसद में फासिज्म के 7 संकेतों को गिनाकर संविधान खतरे में होने की बात कहती हैं। फासिज्म के 7 संकेतों में से एक संकेत में मीडिया को कंट्रोल किए जाने की बात कहती हैं। वही महुआ मोहित्रा सरेआम बीच सभा में एक पत्रकार के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर उसे बाहर निकालने को कह देती हैं। क्या तब मीडिया की आवाज दबाए जाने की बात नहीं आती है? इसका मतलब तो यही है कि फासिज्म के 7 संकेत पर भाषण देकर वो केवल सुर्खियां बटोर रही थी
और यहाँ वो मीडिया के लिए तानाशाही रवैया अपना रही हैं। अब महुआ मोइत्रा और फासिज्म की बात हो रही है तो जरा एक मामले पर और गौर कर लेते हैं। जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी के साथ भी महुआ मोइत्रा का केस चल रहा है। कुछ समय पहले तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सुधीर चौधरी पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया। चौधरी ने अपने कार्यक्रम में दावा किया था कि 25 जून को संसद में फांसीवाद के लक्षणों पर दिया गया उनका भाषण चुराया हुआ था। सुधीर चौधरी ने कहा था कि महुआ का भाषण मार्टिन लॉगमैन के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लिखे गए लेख से चुराया हुआ था। उन्होंने ये भी कहा था कि ये महुआ के अपने विचार नहीं थे, बल्कि उन्होंने इसे कॉपी पेस्ट किया था। इस पर महुआ मोइत्रा बौखला गई और उन्होंने सुधीर चौधरी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को भी बुरा भला कह चुकी हैं। जून 2020 में महुआ ने राज्यपाल के लिए भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद दोनों के बीच शब्दों का वाकयुद्ध शुरू हो गया था। इस दौरान महुआ ने सीमाएं लांघी थी और राज्यपाल ने साफ कह दिया था कि महुआ अपनी पार्टी की मुखिया ममता बनर्जी की चहेती बनने के लिए ये सब कर रही हैं। दरअसल मीडिया के ऊपर निशाना बनाने के पीछे ममता बनर्जी की बौखलाहट ही है। पिछले कुछ सालों से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपना आधार खोती जा रही हैं। 10 सालों तक सत्ता में रहने के बाद दीदी का वर्चस्व खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के समय तो भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी को औकात बता दी। 2016 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल बाद के लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 40% वोट भी हासिल किए। इसके बाद भाजपा की उम्मीदें बढ़ती गईं और फिर भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने ममता बनर्जी को हराने की पूरी रणनीति तैयार की। प्रदेश में धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ने लगा और ममता बनर्जी की बौखलाहट भी उसी तरीके से बढ़ने लगी। पिछले कुछ समय से मीडिया ने भी भाजपा के बढ़ते आधार को दिखाना शुरू कर दिया है। टीएमसी के नेताओं के इस्तीफे की बात जोर शोर से की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे को लेकर टीएमसी बुरी तरह से घिरी हुई है। यही नहीं, टीएमसी के कुछ और नेताओं ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद मीडिया ने ममता बनर्जी और उनके चहेतों से सवाल पूछना शुरू कर दिया। इसके बाद तो टीएमसी की बौखलाहट और भी ज्यादा बढ़ गई। पहले ही ममता बनर्जी की पार्टी की गुंडागर्दी को मीडिया में जगह दी जा रही थी। भाजपा के 100 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या पर ममता सरकार घिरी रही थी। अब उनकी पार्टी में मची भगदड़ का जवाब टीएमसी के पास नहीं है, तो फिर अपनी बौखलाहट निकालने के लिए मीडिया को भला बुरा कहने का तरीका तलाश कर लिया है। महुआ मोइत्रा तो केवल मोहरा है। असल में टीएमसी ने भी केजरीवाल की रणनीति पर चलना शुरू कर दिया है। जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल मीडिया के ऊपर हमला किया करते थे, उसी तरह अब पश्चिम बंगाल में भी मीडिया को निशाना बनाया जाएगा ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन मीडिया पर से भरोसा कम करने की टीएमसी की इस मुहिम का पर्दाफाश होने लगा है और ममता बनर्जी अब बेनकाब हो गई हैं, जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव के समय भुगतना पड़ेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।